उन जालमों ने, उन दरिंदों ने गलत किया है। जिनसी तस्कीन के लिए अगर वो नहीं मान रहा तो क्या जबरदस्ती करेंगे, असले के जोर पर उसके साथ बातफेली करेंगे। माचिस की तीली जलाई और मेरे बेटे पर फेंक दी, जिससे आंख भड़क उठी और मेरा बेटा जो है वो शदीद मजरूब हो जाता है। और छोटी छोटी बातों पे इस कदर घटिया लोग इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो ईमान बन जाते हैं। जरा नहीं सोचा कि वो किसी का लाडला होगा, किसी का बेटा होगा जिसके साथ हम ये हरकत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। नादरीन, आज की जो स्टोरी है दिल दहला देने वाली है। डस्का का इलाका है जहां पर एक नौजवान को मामूली रंजिश पर पेट्रोल छिड़कर उसको आग लगा दी गई, जिसके बाद उसकी हालत गैर हो जाती है। अब तफसील से मैं आपको बताता हूं कि ये मामला है क्या। एक मुकदमा दर्ज होता है थाना 17 के इलाके में, डस्का का ये एरिया है। एक बाप है जो वो बेटे की फरियाद लेकर थाने पहुंच जाता है, जिसका FIR के मुताबिक मतन ये है कि मेरा बेटा घर के अंदर मौजूद था। उसके दोस्तों ने इसको फोन करके बुलाया है कि हमें होटल से खाना ला दो। मेरा बेटा जब होटल से खाना लेकर उनके पास पहुंचा और वापस मुड़ने लगा है तो इन्होंने जबरदस्ती उसको पकड़ लिया। उसके बाद उसको जबरदस्ती बदफेली करने की कोशिश की गई है। मेरा बेटा नहीं माना और अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा है। जैसे ही मेरा बेटा दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो इन्होंने बोतल में मौजूद जो पेट्रोल था वो इसके ऊपर फेंक दिया। और दूसरा जो शख्स था, जो उसका साथी था, उसने माचिस की तीली जलाई और मेरे बेटे पर फेंक दी, जिससे आंख भड़क उठी और मेरा बेटा जो है वो शदीद मजरूब हो जाता है। और इसी तरह भागते भागते वो काफी दूर आ जाता है तो वहां सड़क पे आके वो गिर जाता है। अहले इलाका की बड़ी तादाद ये वकूआ अपनी आंखों से देखती है और हैरत में मुब्तला हो जाती है कि क्या जिनसी तस्कीन के लिए कोई इस हद तक भी जा सकता है। मैं बता नहीं सकता उस नौजवान की क्या हालत थी। दर्द से वो करा रहा था, ऊंची ऊंची रो रहा था। फिर उसके जो गुरसा है वो पहुंचते हैं, उन्होंने उसको मामूली जो ट्रीटमेंट थी वो करवाई और मेन रोड के ऊपर ही चारपाई पर लटा दिया। और कानून नाफज करने वाले इदारों से उन्होंने अपील करना शुरू कर दी, एहतजाज किया कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, फौरी तौर पर इसका अजाला किया जाए। जिसके बाद DPO सियालकोट फैसल शहजाद हरकत में आते हैं और फौरी तौर पर पुलिस है जो वो उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लेती है। किस्सा कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता। उस नौजवान को बरहन्ना उसके बुरसा ने वहां सड़क पर लटाया। उसकी जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, नाकाबिल तराज थी, वो वायरल होना शुरू हो जाती हैं और पूरे पाकिस्तान से इस पर मजम्मत की जाती है कि ये उन जालमों ने, उन दरिंदों ने गलत किया है। जिनसी तस्कीन के लिए अगर वो नहीं मान रहा तो क्या जबरदस्ती करेंगे, असले के जोर पर उसके साथ बातफेली करेंगे। आपने उसको बुलाया खाने के लिए और उसके साथ गलत हरकत शुरू कर दी हैं। तो उसके जो गुस्सा थे, उसकी एक बहन का मैं आपको बताता हूं कि वो ऊंची ऊंची शोर डालती रही। जब पुलिस एहलकार उसके पास पहुंचे तो बरहन्ना भाई है जो वो उसके पास मौजूद था और वो जोर जोर से चला रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। छोटी छोटी बातों पे इस कदर घटिया लोग इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो ईमान बन जाते हैं। जरा नहीं सोचा कि वो किसी का लाडला होगा, किसी का बेटा होगा जिसके साथ हम ये हरकत कर रहे हैं। अब मुलजम गिरफ्तार है, मुलजम से तफ्तीश जारी है। दौरान तफ्तीश उसने भी इकरार जुर्म किया है कि मैंने इस वजह से इस बच्चे के साथ ये हरकत की है। आए रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस तरह के दरिंदे, इस तरह के ईवान कोई ना कोई वकूआ करते नजर आते हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के दिल दहला देने वाले जो वाकयात हैं उनको आपके सामने रखूं। प्लीज आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मैं नई नई और दिलचस्प जो स्टोरीज हैं वो आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूंगा। अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।